तो मुझे भेज दीजिए, लाइक मैं भेज देता हूँ ग्रुप पे, किसी बच्चे से बोल दीजिए। मेल कर दो। नहीं तो बच्चों को नहीं भेजा क्या आपने ऑनलाइन? अगला तक पे डाला आपने? ये है क्या? ये देखिए फिर 111 ये तो है, अभी आपने भेजा है 449 पे। इसको भेज देता हूँ, इन कर लीजिएगा उसे। 11 जेई वाले में। ठीक। एक बार देख लीजिएगा आ गया है कि नहीं आ गया, वरना बाद में फिर आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। डाल दी। करो 5 मिनट स्टार्ट करते हैं, आ जाने दो। जब उसका कर लो रिवीजन का क्वेश्चन हो गया। आवाज आ रही है मेरी आयुष? आ रही है सर। डाल दो बस। गायत्री गायत्री जो आयुष गायत्री के लिए बोल दो, जरा मैसेज डाल दो ग्रुप में, ज्वाइन फास्ट। डाल डाल रहा हूँ सर। ठीक ठीक है। सर नेट नहीं चल रहा सर। हाँ तो गया ज्वाइन मैथ्स क्लास, तुम्हारा मैसेज आ गया। कल कहाँ तक हो गया? मैक्सिमम मिनिमम हो गया सर। ऐसे नॉर्मल स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, बाकी क्वेश्चन तो करते रहेंगे। ट्रेनिंग नॉर्मल स्टार्ट करते हैं। जब तक कोई डाउट हो, एक दो डाउट पूछ लो कि गायत्री आ रही है ना, तो एक दो निपटा लेते हैं। तो मैं आयुष को पूछना हो पूछ लो। नहीं सर। आगे कौन सा कौन सा? वो मैंने रियल सोल्यूशन। इसका एक तो देखो हो गई सोल्यूशन कम से कम। क्यों? क्योंकि वो ऑड है। हाँ और ज्यादा हो सकता है मेरी वाली क्या? तो क्वेश्चन क्या हुआ है आपको भी सोचना था। क्या दिया हुआ है ना, हाउ मेनी रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x की पावर 7 प्लस 14 x की पावर 5 प्लस माइनस प्लस 30 x
नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस निकालना है कितना होगा। करेक्ट। कैमरा ऑन करके बताओ। तो इसको अगर हम लोग एफएक्स मान लेते हैं तो एवरेज कितना होगा? करेक्ट। बड़ा बच्चा 70 होता है। तो ये जो वैल्यू है देख रहे हैं तो ऑलवेज पॉजिटिव है कि नहीं? कोई भी एक रखो, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव कर देगा, उसको पावर इवन है, इवन पावर, और ये 30 प्लस हो गए। तो वी कैन से दैट एवरेज ऑलवेज मतलब हो जाएगा कि यस और नो? जब इंक्रीजिंग होगा तो फंक्शन ऐसा होगा कि एक ही रूट होगा, ऐसा नहीं होगा, एक रूट होगा कहीं भी बीच में मोनोटोनिसिटी नहीं दिखाएगा। गलत है ना आंसर सही क्यों नहीं हो सकता? गलत एक दो हो ही सकता है, वन आएगा आंसर बनना। तो 7 के लिए फिर क्रिटिकल पॉइंट भी आएंगे ना 7 के लिए, आंसर 7 की होगा था। फिर नहीं वन है। और स्टार्ट करें? आयुष हो गया? यस सर, कर लीजिए सर स्टार्ट। गायत्री तुम्हें नहीं आ रही है मेरी आवाज? सर नेटवर्क चले गए थे, अभी आ गए। स्टार्ट करें? यस सर। यस सर। टेंजेंट क्या है? टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है हम लोग को, तो बहुत आसान है। इसमें डिफरेंशिएट करके हम लोग dy by dx निकालते हैं। dy by dx जो आती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो टेंजेंट की स्लोप होती है, करेक्ट? और नॉर्मल के स्लोप हम निकालेंगे -1 dy by dx। क्लियर है ना? तो इसमें दिखाने की जरूरत है क्या? पहले इक्वेशन ऑफ फाइंड dy by dx at point x1, y1, तो वैल्यू फाइंड करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है x1, y1 क्या हो जाएगी? ये करेक्ट। नॉर्मल की इक्वेशन 5 minus 1 dy by dx is minus x1. क्वेश्चन करते हैं। समझ लीजिए the length of the perpendicular from the origin on the normal on the normal the curve at point x square at 2, में लेंथ ऐसा लिखा है।
नॉर्मल इक्वेशन आता है आंसर बनाना है। x plus y equals to 4. x plus y equal to 4 बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। लेंथ कितनी आ रही है बता दो। इसको डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं पहले तो। डिफरेंशिएट ऐसे करेंगे x का तो हो जाएगा 2x और 2x का हो जाएगा प्रोडक्ट रूल से करेंगे। तो 2x dy by dx प्लस 2y into x की वैल्यू हो गई 1 माइनस 6y dy by dx is equal to 0। करेक्ट। ये क्या हो गया 2x plus 6y plus dy by dx 2x minus 6y equal to 0। 2 कॉमन प्लेस कर दिया 2 to the 4 3 to the 6 plus dy by dx कितना आ गया। तो dy by dx की वैल्यू हो गई हमारी 6 4 10 नेक्स्ट 8 9 अच्छा ये मैंने गलत किया वही है ये 8 डिवाइड बाय 8 तो ये टेंजेंट के स्लोप आ गई। नॉर्मल की स्लोप क्या होगी -1 होगी। करेक्ट। इक्वेशन क्या होगी y माइनस y1 इक्वल टू n टाइम्स ये हो गई y प्लस x इक्वल टू 4 पोजीशन से परपेंडिकुलर है 0 0 से परपेंडिकुलर डाल देंगे। ये जो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस 0 माइनस 4 हां 4 बाई 2 यस और नो। करेक्ट। ये प्रीवियस क्वेश्चन था 2020 का आंसर बनेगा। एक और क्वेश्चन करते हैं प्रीवियस हां ये स्टेट का है क्वेश्चन सही ध्यान इधर टेंजेंट टू द कर्व हां ये सर पिछले मतलब स्थान के लिए नहीं है पिछले वीडियो का नहीं तो मतलब बढ़िया लगेगा सर वाई हो गया x इक्वल टू log x हां हां इससे वो कौन सी का डाल दो x log x base e x log x base e at a point c comma c point c comma c is parallel to the line segment value and to line segment value point 1 comma 0 and e comma e then c is equal to c की वैल्यू पूछी थी।
आराम से the tangent to the curve gives the over point C, C is parallel to मतलब जो dy में dx निकालेंगे हम इस पे और हमारा काम हो जाएगा करेक्ट dy में dx क्या है बताइए x into 1/8 plus log x तो point C FC पे क्या हो जाएगा 1 plus log C करेक्ट अब ये जो टेंजेंट का स्लोप होगा ये पैरेलल होगा कि नहीं बराबर होगा कि नहीं इस स्लोप के एक लाइन सेगमेंट जो हमारी टेंजेंट है ना और दूसरी लाइन सेगमेंट के पैरेलल तो 1 और 0 अच्छा ये आ रहा है t - 0 अपॉन t - करेक्ट तो log c क्या होगा t की पावर क्लियर है ना आर यू क्लियर सर ये यहाँ पे x log c है या x log e पावर c है क्वेश्चन e में e लिखा तो है x log e ln x अरे सर अरे मैंने सही लिखा है ना आप मैं एक तो कैमरा ऑन नहीं लो सर नेटवर्क नहीं आ रहा कैमरा ऑन कर लूंगा मैं आप नहीं दिखूंगा Yeah, no, we are not taking here for some. This is a कोई बात नहीं आगे बढ़े देख रहे हो बच्चे Yes, यस yes. सर क्या करते रहते बात करते रहते हैं अगले बच्चे भाई ओके आगे बढ़ते हैं घर वाले वो इंटरेस्ट दिखाते हैं ना आजकल कि क्लास में ऑनलाइन हो रही है देखते हैं क्या पढ़ा रहे हैं क्या बता रहे हैं ऐसे दिखते हैं सबको समझ नहीं आ रहा जैसे तो आगे बढ़ते नेक्स्ट आगे देखिए which of the following points lies on the lies on tangent to the curve to the curve ये तो नहीं at point minus 1 sorry 1 0 ऑप्शन में होगा 2 लाइव है तो पहले निकाल देंगे और बस में चेक कर लेंगे स्लो मेरे को लगेगा किसी का आदत माइनस के 2 माइनस के 2 आ रहा है और चेक कर लेना
सर पहला होगा। है ना 1,0 पे देखिए लास्ट होगा सर डी। क्या बोल रहे हो? सर डी ऑप्शन। What we have done. अच्छा ठीक है हम भी अंग्रेजी में बात कर रहे हैं 1,0 नहीं नहीं सर भैया है साइड में। तो ये आ गया 4 प्लस 2 टाइम हो जाएगा ना -2 तो ये पॉइंट क्या देगा और y -2x प्लस 2 कौन सा पॉइंट लाइन कर रहा है ना ये पूछा है तो 2,2 अगर आप डालते देखोगे क्या 0 है ना नहीं -4 प्लस 2 -2 है ये थोड़ी ना और तो अलग बोल रही -2 डालोगे कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 6 लास्ट का मतलब डी वाला है ना तो सही है क्लियर है ना आंसर भी हो जाएगा सर क्वेश्चन अलाउंस Find the right angle of intersection of two curves. इसका देखो एक क्वेश्चन आपको पहले दे रखा है उसमें सर्कुलर हाइपरबोला में है angle of intersection of two curves. So that will be same as angle between their point of intersection. एक ये है हमारा कर्व एक ये हो गई पहली की टेंजेंट और ये हो गई दूसरी की दोनों के टेंजेंट का एंगल निकाल देंगे तो dy by dx अगर इसको हमने fx लिखा हुआ है इसको gx लिखा हुआ है हाँ तो tan थीटा हम क्या हो जाएगा f dash x at point x1 दोनों वाले कई बार पॉइंट यूज करना पड़ता है जैसे आपको याद होगा हमारे क्वेश्चन में पॉइंट को भी यूज किया था इसकी वैल्यू को भी यूज किया था जब हम निकाल रहे थे ना x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर वाले में और x इक्वल टू c स्क्वायर बीच में एंगल क्या करना है नेक्स्ट या ओके थीटा बना लो दोनों के बीच का एंगल दोनों के स्लोप सेम निकालेंगे तो पहले की स्लोप है m1 दूसरे की स्लोप m2 m1 minus m2 divided by 1 plus m2 और ऑर्थोगोनल जो कर्व्स होते हैं उनके लिए क्या हो जाएगा और ऑर्थोगोनल कर्व्स m1 into -1 करेक्ट length of tangent normal ये है मान लीजिए लोग का करेक्ट करेक्ट पॉइंट पी पे टेंजेंट खींची गई है जहाँ पे x एक्सिस को कट करेगी pt और जहाँ पे इसका नॉर्मल x एक्सिस को कट करेगा pn तो pt क्या हो जाएगा pt हो जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट क्योंकि टेंजेंट की लेंथ है x एक्सिस तक तो pn हो जाएगा लेंथ ऑफ नॉर्मल करेक्ट pt हो गया लेंथ ऑफ टेंजेंट और ये लेंथ ऑफ नॉर्मल इससे हमने एक परपेंडिकुलर किया है नीचे x एक्सिस पे करेक्ट ये मान लेते हैं n है
तो जो ये परछाई है इतनी अनोखी एमटी और एमटी क्या है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, टेंजेंट का सब पार्ट, और एमएल क्या है, लेंथ ऑफ वो नॉर्मल की परछाई है, वो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो इनकी Projection of tangent axis. हाँ प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। करेक्ट, जो टेंजेंट एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ, तो वो हमारा क्या होता है एमडेस एक्स या डी बाई डी एक्स। करेक्ट, यस और नो, ये डी बाई डी एक्स है, ये थीटा है 98 90 मेरा थीटा, ये 90 है पूरा, ये थीटा। करेक्ट, अब तुम्हें पीटी की वैल्यू बताओ मेरे को क्या होगी। पीटी हो गया लेंथ ऑफ टेंजेंट, मैंने ना कौन सा बन गया, ये देखो अगर एक कोऑर्डिनेट कितना है x1 y1, ये कितना होगा pm Y. y1 होगा कि नहीं। तो इसमें हम लोग कौन सा लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin थीटा लगा सकते हैं, y1 अपॉन pt। तो sin थीटा हो गया y1 अपॉन pt, तो y1 की वैल्यू क्या होगी, pt cos थीटा ना। अच्छा pt इक्वल टू y1 अपॉन y1 cos थीटा, क्लियर। pt इक्वल टू मॉड लिख लेते हैं क्योंकि थीटा पॉजिटिव होती है, और y1 cos थीटा को क्या लिख सकते हो, और थीटा क्या होता है 1 अपॉन tan थीटा। ये याद करने की जरूरत नहीं, पर आपको बस निकालना है तो निकालने दो मिनट में निकाल सकते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से मेरे को एसटी के लिए लिख के बताओ, एसटी यहाँ पे एमटी के लिए क्या हो जाएगी, निकालिए। इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे, cos वाला। सही है, सोच लो एक बार, tan थीटा ना लगा दे डायरेक्ट y1 अपॉन mt, तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट ये लिख दीजिए, फिर आप Root of y1 का square plus m का square. tan थीटा हो गया y1 अपॉन mt हो गया y1 अपॉन dy by dx, करेक्ट। नहीं हो दैट क्लियर, लेंथ ऑफ Yes, sir. लेंथ ऑफ नॉर्मल। आ गया,
So y1 upon dx upon dy. किसका बता रही है लेंथ ऑफ mn. mn? अच्छा सब नॉर्मल लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या हो जाएगा? कौन सा फॉर्मूला है? डिजिटल लगाओ ना mn upon y1 y1 कैंसिल कर देगा तो m y1 हो गया बस स्लोप इनटू y1 ना है Yes, sir. तो उसका लेंथ ऑफ नॉर्मल pn pn का क्या हो जाएगा? बेस पता है हमको बेस पता है क्या लगा cos theta y1 क्या हो गया? मतलब pn क्या cos theta y1 sin थीटा ये y1 under root में 1 plus under root में 1 plus dy by dx करेक्ट या वही आसान ले लो उनका साइंस को क्या करो ये है क्वेश्चन Hmm. length of certain one x square y square head a comma yes y1 a. yeah Yes, sir. ठीक है आयुष तुम्हारा Yes, sir. AR. इधर लाइन x plus y x x plus 2 points where
ये लाइन एक्स एक्सिस पे कहां पे बांध रही है? तो 1 और 2। 1 और 2। यहाँ पे x एक्सिस बांधी है, वहाँ पे y zero। ठीक है ना? तो ये लाइन है, ये टच कर रही है कर्व को एट पॉइंट 1,2। तो बस इस लाइन की स्लोप कितनी है? -1। और इस लाइन की स्लोप 1 है। करेक्ट? और x की वैल्यू 1 आ रही है, तो y की क्या वैल्यू? 0। करेक्ट? तो एक जो है एक 7/3 आ रहा है। कौन सा? एक की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर मैंने a की वैल्यू, ये x की वैल्यू ऊपर वाले में डाल दी तो a की वैल्यू निकल आई। इसमें वो ऊपर सबकी, यस सर, सबकी उस पॉइंट Yeah, पर वो तो सेम रहेगी ना x एक्सिस। नहीं, तो y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू भी निकल आएगी, तो y की 0 डाल दी क्योंकि इस कर्व में 0 आ रही है। हाँ, अब हमारी होमडाउन इज पहले तो स्लोप निकाल लोगे कि हमारे इस पॉइंट पे 1,0 पे टेंजेंट की क्या है, वो ये दी हुई है। करेक्ट? ये तो है टेंजेंट। तो 1,0 पे ये है और 2,0 पे ये है, तो 1,0 पे निकाल लीजिए टेंजेंट की इक्वेशन। इस कर्व पे 12 डिवाइड बाय x क्या आएगा? 1। तो 1 आ रहा है आंसर। चेक कर लेते हैं एक बार। 2x 1 3 तो 1 कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 1,0 -1 और 2,0 पे +1। राइट? ये आता है। और इक्वेशन का लाइन की तरह से कंपेयर करो उससे। वैल्यू क्या रहेगी? y - 0 इक्वल टू n टाइम्स है ना, -1। तो y प्लस x प्लस y इक्वल टू 1। तो ये कंपेयर कर लो, एक वैल्यू कितनी होगी? 1। सिमिलरली दूसरा भी y माइनस 0 इक्वल टू n टाइम्स x माइनस 2। तो x माइनस y इक्वल टू 2। राइट? b की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। a अपॉन b कितना हो गया? 0.5 लिखना होता है उसमें। तो खैर अभी आप लोग उसको उसमें डालोगे तो उसमें भी 0.5 भरना पड़ेगा सीबीटी में भी। सीबीटी में ऐसा ही आता है ना, भरना पड़ता है। पिछली बार में पढ़ दिया ना सीबीटी का, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भाई जेईई का। आप में से किसी ने नहीं किया क्या पेपर? दिया है सर, पॉइंट बनने पड़ता क्या कह रहे हो भाई? है। ऐसे ही देना पड़ता है सर, इंटीग्रेशन में देना पड़ता है, इंटीग्रल में। हाँ, जो ये टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें 0.5 भरोगे ना वहाँ पे। हाँ, ये न्यूमेरिकल टाइप में है ये क्वेश्चन। ये रिसेंटली कही है, करेक्ट है ना? तुमने भी क्या नहीं दिया क्या? पहली बार नहीं होगी कि ठीक कर लूंगा। सर 12th के बाद दिया था मैंने बस एक हाँ, बार। मैं इसी की बात कर रहा हूँ, पेपर गई थी ना क्वेश्चन ये तो हाँ होगी। दिया है, मतलब दिया है। तो उसमें न्यूमेरिकल टाइप वाले कैसे आपके भरने के लिए, वही मैं पूछ रहा हूँ। यस सर, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी होती है डायरेक्ट। नहीं, जैसे कि पॉइंट है आया आंसर तो कैसे टिक करती थी? नहीं आया। सर वहां पे कैलकुलेटर सा दिया जाता है, उसे उससे भरने पड़ता है। नहीं, पॉइंट कहाँ से मिलता था, मैं ये पूछ रहा हूँ पॉइंट की बात। पॉइंट भी वो कैलकुलेटर सा होता था एक, उसमें सब थे, 0 से लेके 1 तक एक पॉइंट होता था। ठीक है, उसमें वो ऑप्शन दिए होते हैं, बने रहते होंगे भरने के। रिक्वायर्ड सेल्स नेम। यस। ओएमआर में होता ही है ना, पॉइंट का होता है ओएमआर। बाद में ऐड किया है ना, पहले ये टाइप क्या थी? 0 1 से लेकर 9 0 से लेकर 9। आगे बढ़े। तो ये जो ये आइडिया है उससे आपको आइडिया लग जाएगा ना कि हाँ, मतलब कैसे लिखना है, कैसे लिखोगे। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between 3 by 2, 0 and curve बताना है।
BR से BR कैसे करना? ये कर्व से थोड़ी ना होता है कोई फॉर्मूला, वो लाइन का होता है फॉर्मूला, x1 सर इसमें बस इतना ही दिया है। हाँ यार ये उसको देखो कुछ भी लगा है, ये लाइन वाला फॉर्मूला लगा दिया है सर इसमें तो द शॉर्टेज डिस्टेंस तो वो होती है ना, तो जो कॉमन नॉर्मल के बीच की होती है डिस्टेंस, हाँ तो इसमें टेंजेंट कैसे निकलेगा सर? भाई वो जो टेक्स्ट कैसा होगा, ऐसा होगा और ये 3/2 कॉमा 0 शॉर्टेज डिस्टेंस बतानी है, एक पॉइंट ले लो इसमें कोई भी एक कोई पॉइंट मान के क्या मानना है कि स्क्वायर कॉमा t मान सकते हैं, t स्क्वायर वाला होगा बराबर बराबर t होगी, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मिनिमम कर दो t को इनका वही वाला होगा बोल रहे हो कॉमन नॉर्मल के बीच में नॉर्मल क्या रॉन्ग होगा, क्लियर? मैं बोल रहा हूँ हमने t स्क्वायर कॉमा t समझ में आया, इसका फॉर्मूला क्या होगा d स्क्वायर क्या होगा t square minus d स्क्वायर, इसको कैपिटल ले लेते हैं प्रोजेक्ट में कैपिटल डी मान लो इसको, ठीक है ना, तो d स्क्वायर क्या हो जाएगा t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर लो उसको 2t dt by dt ना दे t square minus 3/2 into 2t plus 2t इक्वल टू 0, तो क्या है 2t कॉमन ले लिया 2t स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 ना इनको आ रहा है t इक्वल टू 0 और एक आ रहा है t t इक्वल टू प्लस माइनस, और अब चाहो तो डबल डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो, 3 ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू इसके अकॉर्डिंग रहेगी क्योंकि 0 करने वाला पॉइंट आ जाएगा, ये डिस्टेंस को तो पता है कि 3/2 और 1 डालने से क्या आएगा 1/1, ये डिस्टेंस कितना है 3/2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर रूट 5 बाई 2 छोटा है कि 3/2 छोटा है, रूट 5/2 छोटा है ना, तो गलत है ना, सर ये डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 कैसे रख लिया? मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालेंगे अच्छा, ना, ये क्या होगा बड़ा क्या लग रहा है छोटा हो चुका है 30% दिखा रहा है ना, तो बहुत छोटे नहीं रहेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, सबको समझ में आ गया ना, ये एक तरीका है, दूसरा तरीका है नॉर्मल पे स्लोप निकालेंगे, इस पॉइंट पे नॉर्मल स्लोप वो बराबर रखेंगे इस लाइन के स्लोप की, इससे भी t की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है ना, यस सर। तो एक बार निकालिए तो मैंने तरीका बताया उससे हम निकालेंगे तो वॉशरूम से
आ गया आंसर? सर टेंजेंट कैसे निकलेगा? टेंजेंट कौन निकाल रहा है? I will ping you. नॉर्मल कैसे निकालेंगे फिर सर? नॉर्मल की निकालनी नहीं है, नॉर्मल की इक्वेशन निकालो। उसकी स्लोप नॉर्मल की क्या है? स्लोप इसकी स्लोप क्या है? डिवाइड बाय डी 1/2 x है, तो 1/2। हाँ, तो 2t नॉर्मल की स्लोप क्या होगी? माइनस 2t। स्लोप बराबर होगी, साइन की स्लोप बराबर होगी कि नहीं? तब वो सही ना को देखना है। साइन का को डी की वैल्यू ना सर, एक डी की वैल्यू 0 आ गई। इक्वल प्लस माइनस हम क्लियर है कि यस सर। आगे बढ़े? कोई दिक्कत तुम्हें नॉर्मल के अलावा होगी? मिनिमम डिस्टेंस आयुष नो, हो गया क्लियर सर। कोई समस्या हो सकती पूछो। नो समस्या। हेडिंग का रूल्स करो बना हो गया हमारे कंडीशन क्या है कि fx is डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस कंटीन्यूअस और एफ ए इक्वल्स टू एफ बी और fx एफ ए इक्वल्स टू एफ बी। डिफरेंशिएबल एफ इक्वल्स टू एफ बी। बात बता रहे हो ना, इसलिए ओपन ब्रैकेट लिखते हैं करेक्ट। यस सर। तो नेक्स्ट है एफ ए इक्वल टू एफ बी। अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी है मतलब दो डिफरेंट पॉइंट पे वैल्यू डिफरेंट है मतलब सेम है करेक्ट, मतलब कर्व मुड़ा हो घूमा हो अगर कहीं ना कहीं, तो इसके दो केसेस बना रहा हूं ऐसा वाला, ऐसा वाला और ऐसा वाला। ये हो गया ए और बी और ये ए एफ डैश इक्वल्स टू 0 where C lies between A and B. where C lies At least there is one point where curvature is changed. तो वहां से अलग ये हो गया ए और बी करेक्ट। यहां से देखो एड्रेस कितना जीरो है, 3 जीरो है, इसीलिए मैंने बोला एटलीस्ट करेक्ट। then there exists at least one C belongs to A to B such that f dash C equal to 0 or there exists at least one root of f dash C in C belongs to A to B। Real root होंगे। क्लियर है ना? तो समझो किसी को पूछो सी पॉइंट कैसे निकालेंगे? सी पॉइंट दिया होगा क्वेश्चन में, ए और डी दिया होगा, उस पर हमें पता लगेगा कि ए और बी के बराबर है वैल्यू, तो हम सी में बोलेंगे कि सी अगर सी अगर ए और बी के बीच में है तो उसमें एड्रेस होगा तो उसका एक रूट एग्जिस्ट करेगा। फिर नेक्स्ट निकालना एलएमटी, अभी क्वेश्चन करते हैं एलएमटी एक साथ पढ़ लेते हैं सर नोट करना था ये कॉलेज में सर।
पढ़ लिया, इसी का स्पेशल केस है रोल्स थ्योरम। हाँ ये बस दो कंडीशन चाहता है, डिफरेंशियल और कंटिन्यूअस। स्पेशल केस में नहीं बोलोगे, इसको ये बोलोगे कि रोल्स थ्योरम में जो क्वेश्चन है सही नहीं हो पाएगा। जैसे एफ इक्वल टू एफ बी है, बाकी इसकी सारी कंडीशन सेम है, बट एफ इक्वल नॉट इक्वल टू एफ बी है यहाँ पे, कि करेक्ट। ये ए है, ये बी है, ये हो गया ये हो गया ये बोल रहे हैं कि ये डिस्टेंस रहेगी क्या हो रहेगी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, देयर इज अ वन पॉइंट दैट एग्जिस्ट जिसकी स्लोप इक्वल होगा। ये स्लोप सी पॉइंट में ये वो भरा एक एफएक्स इज कंटीन्यूअस एंड बोथ इंटरवल a to b कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। हां ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल एंड इसमें थर्ड कंडीशन है f is not equal to f is equal to then there is to c such that f dash c equal to fb minus fb divided by b minus a. Correct. एक क्वेश्चन आया था हाँ? मतलब क्वेश्चन जो जेई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आए बहुत बार है, हम कुछ क्वेश्चन भी करते हैं, मैं पहले क्वेश्चन कर रहा हूँ। इस दिया हुआ है 2a plus 3b plus 6c equal to 0 equal to 0 दिया है, prove that ax square plus bx plus c has at least one root and is equal to 1. कम से कम एक रूट तो होगा इसमें प्रूव करना है। सर ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स क्यूब है। ax square सर x इक्वल टू 1/2 आ रहा है। x equal to 1/2 प्रूव करना है एटलीस्ट हाँ वन तो रूट आ गया ना उसका 1 तो प्रूव ही हो गया, एक ही वैल्यू आ रही है। ओ इसकी वैल्यू निकालनी है कैसे? नहीं सर। देखो ये दिया हुआ है
इसका रूट प्रूव करना है। तो रोल्स थ्योरम क्या बोल रही थी कि अगर fx में f0 और f1 की वैल्यू बराबर है तो 0 और 1 के बीच में रूट होगा किसका, f डैश x का। तो ये मतलब ये f डैश x लिखा हुआ है, करेक्ट। पॉइंट ये 99% लोग एक ही समझ पाते हैं कि इसमें वैल्यू निकाल रहे होंगे 0 और 1 की बार बार सोच रहे होंगे इसमें 0 का, इसके इंटीग्रल में करेक्ट। तो इसका प्लस d करेक्ट। f0 बताओ मैंने कितना हो जाएगा, मतलब fx निकालना है, एलसीएम 6 किया है, ये हो जाएगा 2ax3 प्लस 3bx2 f0 कितना हो गया D. 1 2a plus 3b. दिया है ये 0 क्या हो तो f1 भी 3 हो गया, करेक्ट। f0 इक्वल टू f1 और ये पॉलीनोमियल तो कंटीन्यूअस होता ही होता है, कंटीन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, और तीसरी कंडीशन f0 इक्वल टू f1 भी है, तो वी कैन से 0 और 1 के बीच में f डैश x का एक रूट होगा, तो इसका f डैश x वही है कि इसका रूट होगा 0 और 1 के बीच में, करेक्ट। हमें नहीं पता कहां पे रूट होगा, ये नहीं निकाल सकते ना, तो कंडीशन दी जाएगी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन सर यहाँ पे जज कैसे किया कि ये f डैश x है? वो कंडीशन उसने ऐसे बोली थी ना हमें कि ये है x1 रूट a 0 to 1, करेक्ट। देखो तुम्हारे सामने भी क्वेश्चन आएगा, तुम तो अभी पढ़ रहे हो, मुझे तुम्हारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो, तुम अभी पढ़ रहे हो रोल्स थ्योरम, तो तुम्हें क्लिक कर दिया कि रोल्स लगानी है, जब एग्जाम में कहेंगे तो सारी चीजें पढ़ के गए होंगे एक साथ, तो वहां थोड़ी ना पता है कि रोल्स लगानी है कि क्वाड्रेटिक लगानी है कि क्या लगाना है, यस सर। यही बोलने मुझे जा रहे हो ना। तो मैंने क्या बोला, ये जो है वैल्यू इसके नाम को हमें f1 दिख रहा है, ये ना फिर f2 दिख रहा है, जैसे हमने क्वाड्रेटिक में कुछ क्वेश्चन किए तो जज कर दिया था कि ये f1 लिखा हुआ, अगर मान लिखा होता है a + b + c = 0, तो हम बोलते हैं f1 0 है, और a लिखा होता है a - b + c = 0, तो f-1 भी 0 है, तो हम बोलते हैं रूट होता है 1 रूट होता है -1, बट इसके केस में तो बोल ही नहीं सकते कुछ भी, करेक्ट। तो इस वजह से हमें आइडिया है कि क्वाड्रेटिक से तो बनने से रहा है कुछ, ये सारे एलिमेंट्री की और रोल से जो सिर्फ इसी थ्योरम से होंगे, इनके अलावा फिर कोई थ्योरम हमें काम में नहीं आता, क्योंकि इसमें इंटीग्रल यूज हो रहा है, करेक्ट। तो क्वाड्रेटिक से तो बनेगी ही नहीं क्वेश्चन। तो यहाँ पे सर ये कैसे जज हुआ कि ये f डैश x है? क्या चीज, ये f डैश x है, ये कैसे जज करेंगे हम? रोल थ्योरम का स्टेटमेंट है और क्या, स्टेटमेंट हो गया है कि अगर f a = f b तो f डैश x का एक रूट होगा a और b के बीच में, क्लियर है कि नहीं है, ये स्टेटमेंट है कि गलत स्टेटमेंट दिया है, तुम भी तो यही बोल यस रहे सर, थे, सही है, सही है। तुम्ही ने तो बताया था स्टेटमेंट, मुझे तो पता ही नहीं था, अब तुम खुद ही बोल रहे हो, यही अंतर होता है। देखो रोज थ्योरम के नाम पे बिना क्वेश्चन के रोज थ्योरम समझ में नहीं आएगी, बोलने में बहुत आसान लगती है थ्योरम ये, पर क्वेश्चन ये है जो देखिए एडवांस में पूछे गए, तो इसलिए बता रहा हूं आपको, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इसका, स्पीड में दिए हुए तो सारे क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन एलएमवीटी का है, वेरीफाई एलएमवीटी, वेरीफाई एलएमवीटी थ्योरम फॉर फंक्शन, in interval
5 इसके लिए एलिमिनेट के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए बताइए पहले तो कंडीशन क्या सर? एलिमिनेट के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए गायत्री सर कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल एफ इज नॉट इक्वल्स टू एफ बी। हाँ तो कंटीन्यूअस है कि नहीं बोले तो मैंने है कंटीन्यूअस है करेक्ट डिफरेंशिएबल तो है 3 6 9 ऐसा है करेक्ट डिफरेंशिएबल भी है हर जगह अब 3 से 5 में करनी है 3 से 5 नहीं होगा तो 3 कितना है 0 5 कितना है 5 में 3 है 2 8 8 हो गया तो एफ 3 के नॉट इक्वल टू एफ 5 कर सकते हैं लगाने के लिए जरूरी एग्जैक्ट तो ये क्या हो जाएगी एग्जैक्ट की वैल्यू क्या है 4 आएगी एफ बी माइनस एफ ए एफ बी क्या हो गया 156 आ रही है। अपॉन 2 कितना 4 2 और एफ एक्स कहां से बताया एफ एक्स में कितना सर एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर अरे डी बाई डी एक्स होती है एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर हां प्लस 99x माइनस 162 99x प्लस 99x माइनस माइनस 162। ठीक है यस सर 3x करेक्ट माइनस 36x प्लस 99। ये क्या हो गया 3 माइनस कितना करेक्ट अरे इसका डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है 156। डिस्क्रिमिनेंट कितना है 156 रियल रूट्स होंगे, पॉजिटिव आ रही है मतलब। अच्छा डिस्क्रिमिनेंट कितना है बस ठीक है सीख वैल्यू आ गई 6 12 पॉइंट समथिंग में आएगा 156 करने पे। ये तो इस इंटरवल में लाई ही नहीं करेगा हाँ
ये जो इंटरवल दिया है उसमें तो लाई ही नहीं करेगा। 6 माइनस 13/3 पे ही लाई करेगा रूट। अच्छा माइनस, माइनस भी है। कैसे नहीं लाई करेगा, वो तो उसी पे यूज ही कर रहे हो। कल से कैमरा और सब चीज तुम्हारा ध्यान रखना। जियो हेडक्वार्टर फोन कुछ मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा। कोशिश करूंगा सर। कल तो की क्लास है कि नहीं है? कल तो फ्राइडे है। सर है, फिजिक्स की है। इंटीग्रल चालू करेंगे, ठीक है ना, कल से। कल क्लास है। मैं बता दूंगा कल क्लास रहेगी। और ना सॉल्व करो, डाउट रखना में डाउट। कल तुम लोग मॉक टेस्ट तो करेंगे, क्लास के लिए तुम लोग को कोई डाउट पूछना हो तो पूछ लो, आई उसमें आ गया, पूछो कोई डाउट पूछना है तो बताइए। सर उस वाले क्वेश्चन का क्या हुआ? वो वाला क्वेश्चन है जो आपने कर दिया था क्या, वो मैं अभी लिखता हूँ तुरंत, भेजता हूँ मैं याद करके। और कोई पूछ लो, ठीक है। इक्विवेलेंट का है क्या बस? हाँ आपने कुछ पूछा सर? क्या बोल रहे हो? आज आपने कुछ पूछा अभी? नहीं, मैंने बोला कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछो, तुम तो सवाल ही नहीं कर रहे होगे घर पे। हाँ सर इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म किया है, कल आज प्रोबेबिलिटी करूंगा। आज प्रोबेबिलिटी करोगे, यस और ये सर। कब करोगे, ये छोड़ दोगे? ये कब हो गया सर, कर लिया, इसके पीवाई क्यू सारे कर लिए। अच्छा तब बढ़िया। कोई डाउट तो तुम्हें आ नहीं रहे होंगे, अपने मन से कर डालो सारे। नहीं सर, फोन से देख लेता हूँ, फिर डाउट आते तो जो नहीं मिलता फिर वो आपसे पूछ लेता हूँ। हाँ, सही है। तुम भी वहीं से पूछ लिया करो, मैं से क्यों पूछ रही हूँ? अरेंजमेंट प्लस जो अंदर लिखा हुआ है ना, ये लिमिट वहां भयंकर लिखी हुई है। 77 नंबर क्वेश्चन है शीट का, आप लोग अगर खोल के देखोगे तो अच्छा लगेगा। देखिए ये दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल की पावर में x ln 1 प्लस ay अपॉन x माइनस। तुमने गलती वाला क्वेश्चन ग्रुप पे डाला था क्या? नहीं सर, नहीं डाला। अभी आप टेलीग्राम पे डाल देना क्लास के बाद, बाकी मैं भी चेक करूंगा, ठीक है ना। मतलब कहने मतलब वहां तक आगे किया करो, क्योंकि वो आंसर आपको मिल जाएगा। मुझे कल से टाइम नहीं मिला है, देखा तो आप देख लूंगा ऐसे ही, ठीक है ना। ये लिखिए हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई मान लो, ऐसे दूसरे वाले कर लो, फिर सॉल्व कर लो, सीरीज ओपन करनी है इसमें। करेक्ट। 85 85 वाला तो सारा ट्राई करना, क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। मेन जो भी आते हैं इसमें एंटी बहुत सारे एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 माइनस x माइनस b इस बार की कितना 4 देन बताना है ये और b ऑप्शन है। सर ए पार्ट सही है, नहीं बी पार्ट, ये मैंने किया हुआ है। हां b बढ़ा है बी आंसर। देखो मल्टीप्लाई किया हमने क्रॉस माइनस x स्क्वायर माइनस a माइनस ए माइनस bx माइनस b करेक्ट अपॉन x प्लस 1 डाउन हो गया स्क्वायर 1 माइनस a प्लस x 1 माइनस a माइनस b प्लस 1 माइनस b अपॉन x प्लस 1 और x वैल्यू इनफिनिटी डालनी है तो x स्क्वायर कॉमन ले लिया ऊपर से करेक्ट
और ये रिटर्न में 4 लेके आए। हम ऊपर से x स्क्वायर में कॉमन लेंगे ठीक है ना, तो पूरा पॉइंट फाइनल हो जाएगा, काम नहीं चलेगा, तो सिर्फ x ही कॉमन पड़ जाएगा। क्या गया 1, क्या गया 1 में करें, तो ये तो हो गया 1, और ये जब ऊपर काटोगे इधर x छोड़ देगा, x सब कुछ काट देगा, इधर x करें। अब देखो अगर ये x रह गया, बाई चांस x रह गया सिस्टम में, तो ये इनफाइनाइट हो गई लिमिट, तो गलत हो गया, तो x नहीं रहना चाहिए, तो इसके लिए 1 माइनस a को क्या होना चाहिए, 0 इक्वल हो गई 1, और ये वाला तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, तो और 1 माइनस a माइनस b लिमिट आ गई 1 माइनस a माइनस b प्लस 0 अपॉन 1, इसको लिमिट होगी 4 इक्वल डाल दें हम सर सी आ रहा है सर, करने का पता माइनस 3 प्लस 4 सर a की वैल्यू 1 है। क्लास माइनस 4 सर और a की वैल्यू 1, हाँ आपने 4 लिखी है। कोई बात नहीं, b की वैल्यू -4 अंदर आ गया कि ये वाला से बता दीजिए एक बार, ये वाला ना, ये मैं ये बोल रहा हूँ कि नीचे जो है इससे हम एक ही कॉमन ले सकते हैं मैक्सिमम, जो कि मजबूरी है हमारी, वरना तो इनफाइनाइट बन जाएगा, तो x कॉमन लिया, अगर x नीचे से कॉमन लेंगे यहाँ पे x हो जाएगा, इसका नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ मैं, देखो क्या करेक्ट, जब इनफिनिटी डालो तो ये तो 0 हो गया, ये इनफिनिटी हो गया, तो गड़बड़ कर रहा है कि नहीं, जबकि लिमिट फाइनाइट आ रही है 4 आ रही है, तो 4 तभी आएगी ना जब ये वैल्यू 0 और ये जो 0 है और ये जो है ये वैल्यू लिमिट पर आ करेक्ट, ये आंसर जेई में ऑलरेडी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी के, बस क्लियर है ना, इसे नहीं रखें पूछो 86 पे लिमिट का क्वेश्चन आपको कर सकते हो, ये एडवांस का प्रीवियस ईयर का लेट अल्फा ए बीटा ए अदर रूट्स ऑफ दिस, तो हमें बताने की लिमिट में इसको जब आसानी से करने का मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ, एग्जाम में आएगा तो आप डायरेक्ट ऐसे कर लेना सम ऑफ द रूट्स, आप लोग देखिएगा 86 नंबर क्वेश्चन है, उसमें अपनी बुकलेट में अच्छा क्वेश्चन है, तो ये जो आप निकालोगे ना सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स तो रहेगा -3 ऐसा नो ऐसे निकाल रहा हूँ, इसकी लिमिट निकालो अलग से, इसकी लिमिट आएगी ना, उसका एडिशन जो आंसर दिए उनके एडिशन बराबर होगा नहीं, तुम अलग अलग बोल रहे हो ना कि अलग अलग उन्हें आने में टाइम लगेगा क्योंकि वैल्यू बहुत जल्दी आएंगी यहाँ तो उन दोनों को जोड़ो एक लाइन में आ रहा है, ये एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ऐसे ही करोगे तो एग्जाम में जल्दी आ जाएगा, करेक्ट है ना, ओके, तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, अगर कोई डाउट होगा तो आप कल रख लेंगे हम लोग क्लास, ठीक है ना, इंटीग्रल चालू करेंगे, तब तक आयुष पूरी प्रोबेबिलिटी खत्म करके चली देगा, और तुम आओगे क्लास में कि बंद कर दोगे आना प्रोबेबिलिटी के बाद, आऊंगा सर, मार्च तक आऊंगा, जुलाई तक आऊंगा, नहीं सर ये मत बोलना सर अगले साल तक आऊंगा, इसी साल होना है जो भी होना है, वो तो सर है, तो ये चलो ठीक है, एंड करते हैं, पढ़ो बैठ के, थैंक यू सर। ओके बाय।